अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज किचन के चैंपियन में मैं क्या कर रहा हूं। वाकई में किचन में मेरा होना ख़तरे की अलामत होता है। ख़तरे की अलामत इस वजह से होता है कि लोग समझ रहे होंगे कि जी शायद मैं कुछ छापा मारूंगा, शायद मैं चेक करूंगा कि जी आज मसाले 2 नंबर तरीके से तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो शेफ़ हैं, जो होस्ट हैं शो के, जलाल, आज उनकी तबीयत कुछ नासाज है। अल्लाह ताला उनकी तबीयत भी जल्द से जल्द उन्हें सेहतियाबी दे। इस वजह से आज उनके ये फ़राइज़ जो है ये मैं अंजाम दे रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि किचन के चैंपियन में होता क्या है, उसमें होता ये कि ज़ाहिर है हमारी 2 शेफ़ होती हैं, 2 हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं और फिर उनके दरमियान होता है एक मुकाबला। और मुकाबले के बाद ये पता लगता है कि इनमें से आज चैंपियन कौन है। तो इसी के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे पास 2 बड़ी ज़बरदस्त सी शेफ़ भी हैं और 2 बड़े अच्छे गेस्ट भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि जी वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं। और मज़े की बात, उनमें से जो एक गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ कुछ इस तरह की चीज़ों से भी है, वो हमें बताती हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जो दूसरी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्हें पूरे वक्त बोलना पड़ता है, बोलते रहना पड़ता है, बोलते रहना पड़ता है। मैं अभी रिवील नहीं कर रहा कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन बोलना बहुत पड़ता है। और जो तो हमारी शेफ़ हैं उनके बीच भी होगा मुकाबला। और मज़े की बात यह है कि दोनों जो आज शेफ़ हैं वो फ़ीमेल हैं। जो सबसे मज़े की बात है ना वो ये है कि दोनों फीमेल हैं। तो अब जब दोनों फीमेल बना रही होंगी ना खाना, तो जो है वो हम पता लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मसला मुझे आएगा, क्योंकि भाई मसालों में होता ये है कि मसालों के अलग अलग नाम होते हैं और हम बचपन से अपनी ज़बान में ही नाम सुनते आ रहे होते हैं। खड़ा मसाला, बैठा मसाला, सोया मसाला, जागा मसाला। अब हमें इतना नहीं पता होता यार मसालों के बारे में, भाई क्या मसाले हैं क्या नहीं है। अब वो हमारे जो हैं प्रोड्यूसर साहब इरफान अज्जू साहब, उन्होंने कहा नहीं आज आप कर लें। तो मैंने कहा चले जी आज हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मसालों के नामों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं अभी से माजरत खा हूँ। जलाल, मैं अभी से आपसे सॉरी कर रहा हूँ कि भाई मुझे इतने चीज़ों का नहीं पता। कुटी मिर्च होती है, पता नहीं कौन कौन सी मिर्चें होती हैं। और आज ये भी पूछूंगा शेफ़ से कि जो मसालों के नाम रखे हैं ये किसने रखे हैं। खड़ा मसाला, बैठा मसाला, कुटी मिर्च, सुर्ख मिर्च का बहुत ज़्यादा, सुर्ख मिर्च, कश्मीरी मिर्च, ये नाम भी किसने रखे हैं। ये तमाम चीज़ें आज के शो में होंगी। कोशिश करेंगे कि आज का शो में आपको जलाल की याद ना आए। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जलाल ज़ाहिर है डेफिनेटली उनके ये कमांड है और वो उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करते आ रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज जलाल नहीं है तो उनके फ़राइज़ हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम मसाले भी मौजूद हैं। मसाले मुझे नज़र आ रहे हैं, नाम मुझे किसी का नहीं पता मसालों का, सिर्फ ये पता है कि इसमें एक लहसुन पड़ा हुआ है और कुछ नमक शमक पड़ा हुआ है। ये चीज़ें मैं पता है। तो आज हम सीखने की भी कोशिश करेंगे। और जब रमज़ान ट्रांसमिशन होती है ना तो हमें ये चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा 30 डेज़ होते हैं तो एक हमारा कुकिंग का सेगमेंट होता है, उसमें हम जाते हैं, उसमें हम पूछते हैं कि भाई ये क्या डल रहा है, ये क्या डल रहा है। लेकिन ये जो है ये 2 एक्सपर्ट के बीच में, क्योंकि इधर जब जलाल खड़े होते हैं तो उन्हें डेफिनेटली पता होता है कि जो डाल रहे हैं इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे नहीं पता, अब वो कुछ भी डाल देंगे, मुझे नहीं पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन किचन के चैंपियन में आज हम एक चैंपियन आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे और फिर देखते हैं कि वो चैंपियन जो है वो चैंपियन कैसे बना। क्योंकि कोई भी शेफ़ होता है उसकी एक जर्नी होती है। अगर हम किसी शेफ़ की बात करते हैं तो हर शेफ़ की अपनी एक जर्नी होती है, एक शौक़ होता है। ये बड़ा क्रिएटिव काम है। बहुत से लोग कहते हैं जी खाना पकाना बहुत ईजी चीज़ है, नहीं, सबसे मुश्किल काम होता है। और हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। जब भी कोई शेफ़ आता है उसकी एक जर्नी होती है, पीछे ज़ाहिर है उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद वो इस प्रोफेशन में आता है। और हमारे यहाँ मज़े की बात ये है, कुछ तो हमारी जी प्रोफेशनल शेफ़्स हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ घरों में ख़वातीन खाने बना रही हैं उनकी भी क्या ही बात होती है। अक्सर हमने ये भी सुना है कि जी हाथ का अपना टेस्ट होता है, ये भी आज हम जानेंगे। कहते जी मेरे हाथ में बड़ा जायका है। अब हमारे हाथ में तो कोई जायका नहीं है, हमारे हाथ में तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये चीज़ें आज सारी हम पूछेंगे। और अब बारी आ चुकी है कि हम आपको अपनी शेफ़ और गेस्ट से मिलवाएं। और ये जितने भी हमारे पास आज शेफ़ आए हैं ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता करके आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे शो में पार्टिसिपेट करें तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप रब्ता करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अभी मैं पहले बुलवाता हूँ टीम ए की शेफ़ को। जो टीम ए की शेफ़ हैं वो हैं सुमेरा फैज़ान। सुमेरा फैज़ान प्लीज़ आ जाइए जी, आगे आ जाए सुमेरा, इधर से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमेरा आप? अल्लाह का शुक्र है। सुमेरा कैसे आई इस शो पे? आप क्या माइंड में आया कि जी इस शो में आए और किस तरह आई हैं, ज़रा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मैंने व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किया था, बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स देखे थे आज किचन का चैंपियन के शेफ़ जलाल को। ठीक है। और भी मेरे कितने करीबी जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह विन भी करके गए।
तो बस उन्हीं से ही थोड़ा सा गाइडलाइन मिली। उनसे गाइडलाइन मिली आपको, आप शेफ जलाल का सोच के आंशी, मुझे देख के धक्का तो नहीं लग गया दिल को? अफसोस हो रहा है, लेकिन चले अफसोस कोई हो रहा है, बात नहीं, मुंह पे आपसे बेइज्जती कर मुलाकात रही हो गई। मुंह पे बेइज्जती कर रही है, कोई सोचा ही नहीं ना कि भाई बंदा बोल देता है, नहीं इतना बुरा नहीं लगा आपको नहीं देख के? नहीं अच्छा लग रहा है। हम आपको आपके वैसे- साथ एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो सकता है घर जाके फिर आप छापे मारने लगे, हो सकता है ये हो जाए। नहीं, वैसे घर में छापा मारने का ही काम है मेरा ना, ज्यादातर बच्चों के ऐप पकड़ती हूँ और अपने हस्बैंड के भी पकड़ती हूँ। अब हस्बैंड को क्या पकड़ती हैं आप? हस्बैंड कुछ ना कुछ रख के भूल जाते हैं, फिर छापा मुझे ही मारना पड़ता है ना, ढूंढ क्या के ऐसा देना रख के भूल पड़ता है। जाते हैं? क्या ऐसा रख कभी के भूल अपना जाते हैं? मोबाइल रख के भूल जाते हैं, कभी तो उस keys मोबाइल भूल को चेक जाते करती हैं। हैं आप? नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा मुझे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया था। अब हम बुलाते हैं अपनी दूसरी शेफ को। हमारी दूसरी शेफ हैं फायजा दिलशाद। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फायजा, आप कैसे आई शो में, ये बताएं जरा। मेरी टीचर हैं, मेरी शेफ़ हैं, शेफ़ आयशा, वो आई थी यहाँ पे, तो उनका शो देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। गेस्ट शेफ़, एज अ गेस्ट शेफ़ आई थी, तो फिर मैंने मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो उनकी कॉल आ गई। तो उनकी कॉल आ गई है, तो आप भी जलाल का सोच के आई होंगी। मुझे देख के आपको भी दुख हो रहा होगा। दुख तो नहीं हो रहा, पर मुझे उनसे मिलना था। यही टीम जीतेगी, यही टीम जीतेगी, इनको दुख नहीं हुआ ना, यही टीम जीतेगी। एनीवेज, आते हैं अब अपने गेस्ट की जानिब। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे गेस्ट हैं वो जो मैंने गेस्ट का जिक्र किया था कि उनका काम होता है बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है। बोलने का काम होता है ज़्यादातर या तो एंकर्स का या फिर जो है वो टीचर्स का, बहुत सारे लोगों का वैसे बोलने का काम होता है। लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त सी एंकर हैं, होस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन कुरैशी। आ जाए जी अफशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अफशीन आप? बहुत अच्छी हूँ एंड वेरी नाइस टू सी यू। बिलमुशाफा अभी मुलाकात हो रही है। वैसे तो शेरी टारगेट एक जाना माना नाम है, माशाल्लाह इतने सारे शोज़ आप कंडक्ट कर रहे हैं और आज न्यूज़ के साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं आप, तो बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर। यही टीम जीतेगी, यही टीम जीतेगी आज। बस आज डन हो गया। अफशीन, किचन में आ गई हैं आज आप, डायरेक्ट स्टूडियो से डायरेक्ट किचन में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सारे मसाले और सब ये जो है ना, मैं फेमिलियर हूँ इनसे। थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेती हूँ वीकेंड्स पर, लेकिन क्योंकि अभी ज़ाहिर मॉर्निंग शिफ्ट में मैं एंकरिंग कर रही हूँ, तो उसमें फिर खाना बनाने का इतना इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन मैं वीकेंड पे ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती हूँ और मेरी फेवरेट चाइनीज़ है। एंड आई होप कि आज जिस तरह के मसाले रखे हुए उससे मुझे कुछ चाइनीज़ ही अब तो देखिए जो डब्बों से निकलेगा हमें तो उसी से बनाना है भाई, जो डब्बों से निकलेगा वो बनाना है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप कुकिंग कर लेती हैं थोड़ी बहुत, तो वैसे सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं आप? मैं चाइनीज़ ही अच्छा चाइनीज़ ही अच्छा हाँ, बनाती हैं। चिकन शाशलिक, फ्राइड राइस। अच्छा, मजे की बात, अगर चाइनीज़ की हम बात करें ना, चाइनीज़ में 2-4 खानों के नाम ही पता है मुझे, वो हाँ, चिकन चिकन, फ्राइड राइस, मंचूरियन। शाशलिक, मंचूरियन भी हमें नहीं पता, तो ये बड़े मुश्किल होते हैं जी। अच्छा जी, अब बारी है हमारी अगली गेस्ट की। अगली गेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि वो खाने पीने की चीज़ों के हवाले से बताती रहती हैं। फिटनेस ट्रेनर आजकल जी बड़े इन हैं और बड़ा अच्छा भी रहता है, ज़ाहिर है जब हम उनसे रब्ता करते हैं या उनकी अंडर सुपरविजन हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया असद। आ जाएं जी प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत कैसे से हैं? हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाएं। शाजिया, मुझे ये बताएं आपको किचन कैसा लग रहा है? वैसे आपको तो पता ही होगा किचन की चीज़ों के बारे में। बिल्कुल क्योंकि देखिए फिटनेस जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि डाइट ना हो, बिल्कुल। तो हमें तो घुसना पड़ता ही है। नहीं भी हो तो ना तो हमारा शेफ़ हमारे लिए ऐसी चीज़ बना सकता है जो हम अपनी डाइट, जो अपनी हर चीज़ को मेजर करके डालते हैं। तो किचन तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है कि बहुत अच्छा सा कुछ बनने वाला है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे जो ट्रेनर्स होते हैं हमारे, वो अमूमन ये करते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, और बिल्कुल ऑयल तो होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो खुद भी फॉलो करते हैं ये चीज़ें? क्योंकि मैंने कुछ ट्रेनर देखे खुद ऐसे मोटे मोटे और पतले होने की टिप्स दे रहे होते हैं। नहीं, हर ट्रेनर इस तरह से नहीं बोलता, डिपेंड ऑन योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कितना फैट है, हम आपका BMR और BI सारी चीज़ें निकाल कर बताते हैं। अब कोई दुबला पतला बंदा है तो उसको तो फैट लेना है ना। हाँ। और क्या, ये थोड़ी है कि भाई आपने सब चीज़ें बंद कर देनी, कार्ब्स भी लेने, प्रोटीन भी लेने, उसका एक पोर्शंस होता है हर चीज़ का। आपको एक बैलेंस डाइट बनानी होती है, तो उसमें हम ये चेक करते हैं किसको कितना देना है, क्या करना है। तो फैट भी लेना है, हम कुछ बंद नहीं कराते, लेकिन उसकी एक मेजरमेंट करवा देते हैं कि इतना इतना इस टाइम पे और इस तरह से करना है। बिल्कुल जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और दायरे शाजिया तो माशाल्लाह खुद बड़ी फिट है, वरना मैंने देखा जिनके बाल नहीं होते वो बाल उगाने के मशवरे दे रहे होते हैं। अब बारी है बॉक्सेस की जानिब चलने की, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होता है, क्योंकि जो निकलेगा वो ही बनेगा और ये बड़ा मुश्किल भी होता है।
कि भाई ज़ाहिर है आप बोलते क्या है, अंदर से निकलता क्या है, जो भी शेफ है वो सोच के कुछ आता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का पता चलता है। पहले चलते हैं टीम ए की जानिब। सुमेरा बताएं जी, कौन सा बॉक्स खोले आपके लिए? इतना घबरा रही है, मोटरसाइकिल थोड़ी निकलेगी, खाने की चीजें नहीं, निकलेंगी। मैंने देखा है ना, बहुत खतरनाक से खाने निकल आते हैं, खतरनाक खतरनाक खाने इसलिए निकल आते हैं। थोड़ा सोचना पड़ रहा है। सोचें सोचें, बस इतना सोचिएगा कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हो जाए। जी, बिस्मिल्लाह 1। बिस्मिल्लाह 1। तो 1 में क्या, वैसे क्या सोच रही हैं? क्या आज वैसे आप सोच के क्या आई हैं? आज क्या बनाने का क्या इरादा है? सोचा तो सोचा कुछ नहीं है। बहुत ही सुमेरा जो है वो परेशान है, और वो इस वजह से ही परेशान है कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं तो हेल्प कोई कर ही नहीं पाऊंगा। एनीवेज खोलते हैं बॉक्स नंबर 111। अरे वाह, जो आपने बात की थी वैसी चीज निकली। मिर्चें जैसे मुझे लगी थी, शिमला मिर्चें लगती नहीं है, मुझे भी लग गई थी, जमीनों में ज्यादा बिल्कुल धचका लग गया आपको देख के। ओके जी, ठीक है। अब अगला बॉक्स कौन सा होना चाहिए? देख लें, सारे बॉक्सेस देख लें। 7। 7 क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या होगा? एक्चुअली शेफ जलाल जो है ना, वो बहुत दिनों से 7 खुलवाना चाह रहे थे, और कितने लोग ऐसे हैं जो 7 को खोल ही नहीं रहे थे ना, क्या कुछ बुरा निकलेगा। अच्छा, तो आज वो नहीं है तो उनकी याद में ही 7 खोल लेते हैं। उनकी याद में जिंदा है भाई वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लेकिन अभी तो जिंदगी उन्हें अता याद ही फरमाए। कर रहे हैं शेफ ना। जलाल की याद में हम 7 को लेंगे, और शेफ जलाल की याद में खुलता है 7। अरे वाह, चले जी। चिकन निकला है। अभी तक इन 2 चीजों से मुझे लग रहा है कि कुछ बन सकता है। ओके जी, लास्ट बॉक्स। 4 क्यों ऐसे ऐसे ही? अच्छा, अभी 2 चीजें निकल आई हैं, आप क्या चाह रही हैं कि ये निकल आए तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा? कोई ऐसी चीज है जहन में? क्या निकले? मैक्रोनी या पास्ता लाइक कुछ बन जाएगा, मैक्रोनी वगैरह कुछ पास्ता निकल कुछ इस तरह मिल जाए तो कुछ ना कुछ इससे बन जाएगा। 4 देखते हैं। 4। अरे वाह, 4 में निकले हैं जो पूरे एशिया कप में दिया था साइम अयूब ने, अंडे। अंडे निकले जी। साइम अयूब की याद आ गई मुझे, मैंने क्रिकेट ट्रांसमिशन की थी तो मुझे साइम अयूब की याद आ गई। अंडे निकले 3 अंडे, जबकि साइम ने तो दिए थे ज्यादा अंडे। ओके जी, आपकी जानिब आते हैं। फायजा बताएं जी, कर लें डिस्कशन, कर लें आराम से, बहुत क्या टाइम। करना चाहिए? आप देखें, इन्होंने 3 तो खोल दिए हैं, तो अब हमारे पास यस आई थिंक 3। 3 क्यों? 3 लकी नंबर है क्या? 3 जहन में क्यों आया भाई कि 3 खोलना? ऐसे ही ऐसे ही खोल ले, जो निकलना है। 3 में देखते हैं क्या है। 1 2 और 3 में निकला है, ये कुछ अलग ही चीज है, तो मुझे भी नहीं पता क्या है ये। अमरूद है क्या है? टिंडे निकल आए। टिंडे मजाक में हम कहते थे टिंडे पके आज हमारे यहाँ, मजाक में होता था, लेकिन अल्लाह ताला की रिस्क है और बिल्कुल इसकी वो करनी चाहिए। ठीक है जी, टिंडे निकल आए। अगला बॉक्स बता दें। हम बताएं। अब हमने एक और नंबर दिया है, 9। 9 या। क्यों शाजिया, क्यों 9 का मशवरा क्यों? मतलब एक और नंबर है तो 3, दूसरा फिर हमने सोचा दूसरा भी हम और ही लेते हैं तो 9। 9 चले भाई, ये कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, कैलकुलेशनें चल रही हैं। 9 में देखते हैं क्या है। 9 में है, अरे वाह, आज जो निकला है वो शाजिया अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि शाजिया इसके बहुत मशवरे देती हैं, और वो निकले हैं एप्पल। ओह यार, गुड। टिंडे और एप्पल भाई, बनेगा तो बनेगा क्या, मैं तो यही सोच रहा हूँ। लास्ट बॉक्स। ओके, आप बताएं। लास्ट भी हम ऑर्डर करते हैं। लास्ट भी हम ऑर्डर करेंगे। इतना ऑर्ड है तो एक और ऑर्ड बिल्कुल सही। ही ऑड हो गया आज तो। हाँ, कौन सा बॉक्स? 5। 5 खोल लेते हैं जी। इन्होंने कहा आज बस ऑड हो रहा है तो ऑड ही सही। अरे वाह, जबरदस्त निकल आया आपके लिए भी चिकन। ओके जी, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों हमारी शेफ्स के पास चीजें आ चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं सुमेरा की, तो सुमेरा के पास है चिकन, शिमला मिर्च सही बोल रहा हूँ मैं? ये शिमला मिर्च ही है ना? शिमला मिर्च और साइम अयूब के मैच में दिए हुए यहाँ अंडे। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि चाइनीज बनने जा रहा है, वहाँ क्या बनेगा? बहुत ऑड कॉम्बिनेशन है वाकई। टिंडे, Fruit पर vegetable। एप्पल और चिकन से क्या बनाएंगी आप? सोचती हूँ थोड़ा। सोचती हैं ये, बनाते सोचने हैं के लिए आज क्या भाई कोई- ब्रेक लेना होता है सोचने के लिए यहाँ पर है? वैसे क्या सोचा भाई, क्या बन जाएगा इससे? कुछ ना कुछ अभी बन कुछ जाएगा। भी नहीं कुछ सोचा, कुछ करते ना हैं कुछ नया। बनाना जरूर है हाँ, बनाना कुछ नया और dish अच्छा बनाएं। बनाना है। ठीक है, आप बना पाएंगी, आपकी तो अच्छी चीजें निकल आई। इनकी तो सारी अब तो खुश हो जाएं। हमारी जो चैंपियंस हैं उनसे हम पूछते हैं कि टाइम तो उन्होंने ले लिया, अब क्या बना रही हैं जी? सुमेरा क्या बना रही हैं आप? मैं शहरी भाई
चाइनीज़ बनाऊंगी जलफ्रेजी स्टाइल में थोड़ा सा। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो सारे नाम नहीं है सोचा है मेरे कुछ? क्योंकि हमारे यहाँ शेफ आते हैं वो खुद ही नाम रख देते हैं। मैंने देखा जब मैं अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं, फलाना चिकन, भाई ये इसमें कुछ होता नहीं है ऐसा, लेकिन रख देते हैं। तो आपने इसका कोई नाम सोचा है? पास। चिकन जलफ्रेजी विद एग। चिकन जलफ्रेजी विद एग, चलो ये तो बड़ा जी सिंपल सा नाम है, ये हमें कबूल है, वरना अजीब अजीब किस्म के नाम आ रहे होते हैं। जी फायजा, क्या सोचा? आप तो डिस्कशन ही की जा रही है, आज ये काम करते हैं, आप बना लें, मैं और आप बातें करते हैं। क्या बना रही हैं आप? ग्रिल चिकन विद एप्पल हनी सालसा एंड बॉइल्ड टिंडे। ग्रिल्ड चिकन विद एप्पल Apple हनी honey सालसा। फालसा तो नहीं था ना? मतलब नाम देखें ऐसा लाई है ना, ये जबरदस्त सा। और फिर एंड में टिंडों का आपने फिक्स किया? हमने विद वेजिटेबल, उसको हम वेजिटेबल के विद साथ वेजिटेबल, नो टिंडे। समझे, हमारी डिश है ये, Okay. ट्रेनर्स की जो ट्रेनर्स की डिश है, ट्रेनर साहब खड़ी हैं तो जो एक उन्होंने डाइट की डिश बनाएंगे आज हम। डाइट की डिश होगी जी, और जाहिर है इसमें सारी चीजें है डाइट वाली, इसमें अब क्या हम वो करेंगे। तो भाई अब शुरू करवाएं, ठीक है? 5 4 3 2 1 बजाओ, शुरू हो जाएं जी। आप लोग अपने अपने कामों में शुरू हो जाएं। अब हम आते हैं अपने गेस्ट की जानिब, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि एज एन एंकर सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे शौक हुआ आपको, ये मुझे बताएं ज़रा। सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि डॉन में मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन दिया तो मैंने जिस तरह से स्क्रिप्ट होती ना सामने प्रॉम्प्टर, तो माशाल्लाह मैंने एक ही गो में फ्लो में कर दिया फ्लो आपने। में अपना बिल्कुल एक साथ ही मैंने पढ़ लिया, कोई फंबल कुछ नहीं, स्क्रीन मेरी ठीक थी, तो वो मुझे एक गो अहेड मिल गया। और फिर जो है वहाँ पर जो डॉन में जाहिद मज़हर हैं, वो ज़बरदस्त ट्रेन किया उन्होंने। बोल में मैं कुछ टाइम, बल्कि ज़्यादा टाइम मैंने बोल में काम किया, और बोल में मैंने शोज़ भी किए, मॉर्निंग शो भी किया। तो माशाल्लाह अभी कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए अब। 8 इयर्स हो गए हैं आपको। चले आज आपको एक छोटी सी मैं सिचुएशन देता हूँ। हाँ। ये जो चीजें बना रही हैं, इसको आप जैसे न्यूज एंकर्स पढ़ती हैं ना, ऐसे पढ़ के दिखा दें, चाहे 30 सेकंड पढ़ के दिखा दें। चले जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये है आपकी जो वो है पार्टनर है, आपने किस तरह बताना है, बताया मुझे, एंकर कैसे बताएगा? अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आए हैं और शहरी किचन। नहीं, ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह होता है भाई न्यूज एंकर का, हमसे तो नहीं होती, बड़ी मुश्किल अच्छा काम है। भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आए हैं, किचन का चैम्पियन ये शो है, और इसमें शायरी होस्ट कह रहे हैं। मेरे साथ मेरी 2 शेफ्स हैं, और जो मेरी पार्टनर हैं वो जो बनाने जा रही हैं वो चिकन जलफ्रेजी है। और चिकन जलफ्रेजी में अब वो शिमला मिर्च काटना शुरू करिए। आई थिंक कि शिमला मिर्च जो है ना, उसकी क्वालिटी ये है कि जितनी ज़्यादा ग्रीन ये वेजिटेबल है, उसको वो कलर इन्हांस करती है, और जो आपकी जो कुकिंग है ना, उसको कलर्स को इन्हांस करेगी, तो डेफिनेटली अब सनसनी फैलाएं, सनसनी फैलती है ना, वो एंकर्स फैलाते हैं सनसनी, और ये वाकया हो चुका है और हम देख रहे हैं इस तरह की सनसनी और कैसे फैली? अब जो है शिमला मिर्च कट चुकी शिमला मिर्च पे है। छुरी फिर चुकी है। बिल्कुल, ये तो आपने अपने क्राइम शो का बता दिया। शिमला मिर्च के इस वक्त 4 टुकड़े हो गए। मैं एक दफा फिर अपने नाज़रीन को बता दें कि शिमला मिर्च 4 टुकड़ों में तकसीम हो हो गई है। चुकी है। अब जो है फिर बेरहमी बारी से छुरी आएगी, हमारी गई है इस पे, इसके साथ जो है बहुत जुल्म हो रहा अब है। बारी आएगी प्याज की, और जितना प्याज है वो भी इंग्रेडिएंट्स जितना है ना, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कम क्वांटिटी में बनने जा रही है, लेकिन बहुत मज़े की बनने जा रही है, क्योंकि जितनी महारत से ये सब्जी को काट रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनके ऑलरेडी जहन में है कि क्या बनाने जा रही हैं, ये पक्की शेफ है, हाँ, पक्की शेफ है। और ये जो आपने साइड में की, इसका क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ, डिस्कार्ड ओके जी। अब आते हैं जी शाजी आपकी जानिब। माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से जो है वो ट्रेन कर रही हैं लोगों को। आपकी जर्नी किस तरह शुरू हुई? जर्नी क्या होती है फिटनेस ट्रेनर, बस जब हम खुद करते रहे तो समझ में आया कि ये चीज़ें लोगों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि जर्नी ये होती है ना, लोग ताने देते हैं, ताने पढ़ना शुरू होते हैं। जैसे मेरा वजन जब बढ़ना शुरू होता है, लोग कहते हैं मेरा वजन "अबे, कभी क्या हो रहा है, नहीं इतना मोटा हो गया भाई।" नहीं, वजन कभी भी नहीं था। ठीक है। मैंने हमेशा से अपने आप को मेंटेन रखा है, और इसमें इस पे वर्क करती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जब देखती थी लेडीज़ सिर्फ शादियाँ हो गई हैं और अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि उनके हाल बुरे हो चुके हैं, जो इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थीं और लड़कियाँ थीं, बस घर बच्चे और कुछ भी नहीं, पहचान में नहीं आ रही होती। पहचान में नहीं आ रही होती हैं। तो फिर उनके लिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद जब करती हूँ तो क्यों ना मैं इनको भी थोड़ा सा ट्रेन करते चलूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने 15 साल पहले एक छोटा सा अपना जिम ओपन किया, शेफ्स फिटनेस के नाम से। मैंने अपना एक जिम ऑन किया अपने घर में ही, ऊपर वाले फ्लोर में, और उसमें मैंने कुछ इस तरह के इक्विपमेंट डाले, और आहिस्ता आहिस्ता मैं एरोबिक्स और जुम्बा और
योगा की क्लासेस देना शुरू हुई। तो माशाल्लाह 15 साल हो गए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी 15 साल हो गए। बड़ी इन्होंने सही बात करी है कि लोग अपने आप को छोड़ देते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें। और जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, वो शादी से 3 महीने पहले जाते हैं, जिम जाना है, बस जिम जाना है, 3 महीने का जिम करते हैं, उसके बाद फिर 3 महीने बाद देखते हैं शूट हो जाते हैं, तो शूट हो फूल जाते चुके होते जी हैं। जी, ये गलती होती है। आप लोगों को इसमें कंसिस्टेंसी रखनी होती है और आपने इसको तकरीबन अपनी, जिस तरह से हम कहते हैं कि आप डाइट ले रहे हो ना, इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज और अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये चीज़ बड़ी जरूरी होती है। आपकी जो पार्टनर है वो तो वहाँ चली गई, क्या ढूंढ रही है भाई? मिल गई चीज़ें आपको Yes. या नहीं मिल रही हैं? असल में आज हम जो बना रहे हैं ना, वो कुछ डाइट से रिलेटेड, मैंने कहा कि जब मैं मौजूद हूँ तो फिर हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑयल हम यहाँ डलवा और देंगे। हम ग्रिल चिकन बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और सबको मज़ा भी आएगा, अच्छा ठीक है जी, लगेगा। ये तो चलो मुझे समझ आता है कि ग्रिल चिकन बन जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। ये फंस गए। ये हम जुखनी की तरह एक जिस तरीके जुखनी? से जी 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 जैसे जुखनी क्या होता है ये? ये एक वो है ना, वेजिटेबल्स है जो कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप प्लेटर लेते हैं स्टेक्स वगैरह के साथ, तो उसके साथ एक लौकी टाइप का कुछ पीस रखा हाँ। होता है, तो वो वेजिटेबल्स होती हैं, तो हम उसकी तरह से आज हम जिसे टिंडों को बच्चे रखें। उठा के अमूमन साइड में रख देते हैं और हम हाँ, भी साइड लेकिन में रख बहुत देते मज़े हैं। की होती है, वो खाना चाहिए। फ्रेंच बीन्स होती हैं, ये होता है, और कैरेट्स होती हैं। भाई हमें बचपन से अम्मा ने खिलाए अंडे पराठे, निहारियाँ, गोर में, तो हाँ, अब ये, हम ये। जैसे लोगों को बिल्कुल। कहाँ ये समझ आएगा। अच्छा जी सुमेरा, अरे वाह, काटने में आप चैंपियन हैं। काटने में आप ऐसी चैंपियन है, आपने ऐसा काटा है, क्या बात है जी। कितनी देर में डिश तैयार हो जाएगी? क्या है अभी, क्या क्या डलना है इसमें बताएं। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, वो मैं थोड़ा सा इसके साथ राइस ओके, कर दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से खा सकें। और बाकी ये फ्राई करनी है मुझे सब्जियां, उसके बाद फिर चिकन की तरफ आ जाएंगे। अरे सुमेरा, आपको वैसे शौक कैसे हुआ कुकिंग का? किसी ने बोला आपके हाथ में जायका है? बस बचपन से ही ज़्यादा शौक था कुकिंग का ना। जब मम्मा घर पर नहीं होती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं छुप कर जो है वो कुकिंग करती थी। छुप के क्यों करती थी? चोरी थोड़ी कर रही है, छुप के करेंगी आप, नहीं, है? वो जब फिर डांटना पड़ जाए ना कहीं। अच्छा, शुरू में मतलब बहुत सारा मैंने- नुकसान किया है, होता है ना जब नया नया काम करते हैं तो नुकसान तो होते हाँ, हैं। एक दफ़ा हलवा बनाया था ना, तो वो जल गया था सारा। जल गया था, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था भूनते वक्त। फिर पिटाई लगी थी। नहीं, फिर मम्मा ने कहा बेटा आप छोटी हो, अभी नहीं किया। अभी इन चक्करों में ना पड़े आप, जब बड़ी हो जाएंगी तो हम आपसे कुकिंग अभी कराएंगे। आप पढ़ाई में ध्यान दें। तो वैसे हर किसी की किसी चीज़ में स्पेशलिटी होती है, तो आपकी वैसे किस चीज़ में? कोई खानदान वाले आते हो, रिश्तेदार आते हो, बोलते हो भाई ये चीज़ बनाओ सुमेरा, बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, बनाते सब देसी खाने अच्छे हैं, इधर आएंगे चाइनीज, इटालियन, पास्ता, ये वो, क्या है ये? क्या है ये? ये आजकल की मेड है। आजकल की जरूरत बन आजकल की चुकी है। जनरेशन जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी जाकर सबसे पहले यही कहती है कि चाइनीज़ डिश खाना है मम्मा। और मेरे बच्चों की तो जो है वो सबसे कॉमन डिमांड है कि सैटरडे वाले दिन जो है आप मैक्रोनी, पास्ता, लजानिया। तो हस्बैंड को ये पास्ता- चीज़ें पसंद है नहीं पसंद? नहीं, उन्हें नहीं पसंद, हस्बैंड को नहीं पसंद होती यार, ये क्या बना तो के दिया है इसी भाई? वजह से नहीं बनता ना। फिर पेट भी नहीं भरता उससे। हम लोगों का, हम देसी मर्दों की बात कर रहे हैं कि पेट नहीं भरता है। फिर मैं चले उनके जी, लिए अपना कुछ और काम बनाती कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेरी बातों में आपके कहीं टाइम ना निकल जाए। जी फाइजा, आपको शौक कैसे हुआ कुकिंग का, ये बताएं। बचपन से? हाँ, अब हो गया। तो बचपन में पहली दफ़ा क्या बनाया था आपने? बचपन में पहली दफ़ा क्या बनाया था, अब तो याद भी नहीं क्या क्या बनाया था। क्या क्या बनाया? आप क्या चीज़ अच्छी बना लेती हैं बताएं? मैं सब चीज़ अच्छी बनाती हूँ। ओह, सब चीज़ें अच्छी बना लेती हैं आप। तो वैसे कुछ होता है ना कि लोग बोलते हैं कि जी इसके हाथ में जायका है। बाबू, कभी किसी ने बोला है आपके हाथ में जायका है? सब बोलते हैं। सब बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंट आ रही है भाई, मेरे हाथ में भी जायका है। ये कोई एक चीज़ ऐसी है जो भाई सब बड़ी फरमाइश करता हूँ कि ये बनाना है आपने? सब सिंगापुरियन राइस, खाऊ से सबसे ज़्यादा ये। खाऊ से मेमन डिश है ना? जी, मेमन डिश है। अच्छा, आपने कहा कि आप में इतना जायका है, तो इन्हें हरा देंगी आप? हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, आप बताएं आप कि आप हराएंगी कि लग नहीं? तो रहा है। लग तो रहा है। क्यों, ऐसा क्या लगा आपको इनमें कि लग रहा है कि आप इन्हें हरा देंगी? ऐसा क्या लग रहा है? अपने आप पर भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अच्छा, अपने ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस है। और आपको क्या लगता है मैं हरा देंगी इनको? देखें, बुरा लग रहा है कि मैं उनके लिए कहूँ कि वो हार जाएं, वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन हाँ, सब मेहनत कर रहे हैं, मैं भी लेकिन मेहनत कर क्या रहा हूँ कर भाई। सकते बात बताएं कि आपको लगता है ये आप इनको हरा देंगी? कोशिश करते हैं। कोशिश करता है। अच्छा, ये बड़ा खेल रही है, जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव प्लेइंग कर रही है, बहुत आराम आराम से, क्योंकि ऐसी बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। तो ये बड़ा जो है वाइसली खेल रही है। अच्छा, अब चीन मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर हमारी जो जितनी भी एंकर्स होती हैं, इधर आ जाएं क्योंकि नज़र नहीं आती फिर आप कैमरे में, तो ये मुझे बताएं जितनी भी हमारी एंकर्स होती हैं, नॉर्मली उन्हें खाना पकाना नहीं आता। जो मैं अपनी दोस्त एंकर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा शिफ्ट्स में डिवाइड होते हैं, हमारी शिफ्ट्स अचानक शफल होती हैं, तो हम अपना कोई रूटीन ही नहीं बना पाते कि हम फोकस कर सकें कोई ये काम पर, क्योंकि हमें फिर अपनी जॉब को ज़्यादा देखना पड़ रहा होता है।
लेकिन साइड बाय साइड घर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते, करने वाले करते हैं। अच्छा, कभी घर में ऐसा होता है कि घर वाले कहते हो कि भाई कुछ खाना भी पका के खिला दो, कुछ हो तो, या फिर घर वाले कहते हैं नहीं जाने दो, बेचारी बच्ची थकी हुई है? नहीं, कभी कभार जैसे वीकेंड पे कोई फरमाइश होती है तो ज़रूर। अच्छा, आपने एक बात कही कि करने वाले करते हैं, तो उन करने वालों में आप भी हैं या आप कभी नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकूं घर के कामों में। अगर मैं जब जाऊं और कुकिंग हो चुकी होती है तो बाकी के जो काम होते हैं जैसे आटा गूंदना, ये वो, आटा गूंद ले दिया? हाँ, तो ये सब ऐसी मतलब जो भी काम निपटा सकते हैं। कैसी लगेंगी इनकी वीडियो बननी चाहिए आटा गूंदते हुए ना, ऐसे ऐसे आटा गूंद रहे होते हैं। तो बस वो काम बांट के डिवाइड करके काम हल्का होना चाहिए, एक बंदे पे सारा बोझ नहीं आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हूँ कोशिश। जितने लोग मिलके काम करें ये ज़्यादा वैसे अच्छा रहता है, लेकिन जितने भी हमारी एंकर दोस्त हैं, मेरी जो दोस्तें हैं, उन्हें खाना पकाना इतना नहीं आता है। वो कहती हैं हमें इतना नहीं आता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन अफशीन जैसे कि कह रही हैं कि बना लेती हैं। अफशीन, घर में कोई बड़ी दावत हो, जब बना लेंगी आप 50 लोगों को? 50 लोगों का इतनी बड़ी दावत का तो नहीं कह सकते। हो जाते हैं ना, कभी कभी आ जाते हैं मेहमान, एक को बुलाया 4-7 आ गए। हाँ, बिल्कुल मेहमान आते हैं, जैसे मेरी भाभी के घर के आते हैं तो ज़्यादातर मेरी भाभी जो है वो जिस तरह से ये शेफ़ है, मेन शेफ़, और बाकी कटिंग शटिंग के जो भी काम होते हैं उनके साथ में मैं मतलब लग के छोटे मोटे काम आपको दे दिए जाते हैं। वो मैं काम कर लेती हूँ ताकि किसी तरह से काम डिवाइड हो और हो जाए, काम पूरा हो जाए। बड़ी अच्छी बच्ची है भाई, ये बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी सुगड़ बच्ची है, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। शाजिया, आप बना लेंगी 50 लोगों का खाना? ओहो, अच्छा, आपने शाजिया को चेक नहीं किया ना? नहीं, चेक की बात है। मैं इससे ज़ाहिर मैं फिटनेस ट्रेनर बाद में बनी हूँ, लेकिन पहले मुझे कुकिंग का बहुत शौक। पहले आपकी कैटरिंग थी? नहीं, कैंटीन थी? कैटरिंग नहीं थी, लेकिन पता नहीं अभी आपके कहने पे याद आया तो मैं 50 मेरी मंगनी हुई थी तो उसमें तकरीबन 25-30 लोग तो आराम से थे। मैंने बिरयानी बनाई। किसकी मंगनी थी? अपनी मंगनी पे भाई। अच्छा, अपनी मंगनी पे खुद बना रही हैं? जी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि मैं अपनी मंगनी पे खुद बस ही वो खाना थोड़ा बनाऊंगी। गेट टुगेदर घर का था। अच्छा। तो सोचा, और सबको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद थी तो बस बना दी थी। और कोई अच्छी कोई बनी। कोई नखरे नहीं, कोई वो नहीं, बड़ी अच्छी बनी थी। कोई दुल्हन वाले नखरे नहीं, मेरी मंगनी है, नहीं मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मंगनी में क्या दुल्हन, वो तो शादी की। ये तो मेहंदी तो लगती है ना? हाँ, मेहंदी तो लगती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छा गया था। 30 लोगों की इन्होंने बिरयानी बना दी 30-35 है। लोग आराम से थे। हमारे सेट पर आप अगली दफ़ा आइएगा तो यहाँ पे तो 20-25 ही होते हैं। मैं बना दूंगी। तो बिल्कुल लेकर आ जाइएगा। बहुत सारे बेचारे ऊपर भी बैठे हुए असद मुस्तकिल बता रहे होते हैं ये करो ये करो। अब आते हैं जी कुकिंग की जानिब। आपको क्या लग रहा है, क्या बना रही हैं? सही बना रही हैं? क्या बना रही हैं? जी, गाइडेंस है मेरी, और हम ऐसी डिश बना रहे हैं कि जो ऑयल फ्री है और इसमें न्यूट्रिशंस पूरी हैं। हमारे पास एप्पल मौजूद है, हमारे पास वेजिटेबल्स भी आ रही हैं, हमारे पास प्रोटीन पूरा मौजूद है, फैट हम कंटेंट कम रख रहे हैं। अच्छा फायजा, ये जो आपने मैरिनेट ही कहेंगे ना, मैरिनेट मैरिनेट किया है, कितनी देर करनी होती है इस तरह? वैसे तो अगर 1 to 2 आवर्स होने चाहिए ताकि टेंडर हो, पर जब आपके पास टाइम नहीं होता तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, उससे जल्दी टेंडर हो जाता है। आप हाफ आवर्स या 15 मिनट्स में भी कुक कर सकते हैं इसको। तो मतलब अगर विनेगर में हम इसको यूज़ करें तो टोटल विनेगर है या पानी भी मिलाया हुआ है? नहीं, टोटल विनेगर है, सोया सॉस है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप अगर हाफ एन आवर के लिए रख दें तो फिर ये कुकिंग के लिए ठीक हो जाता है। कुकिंग के लिए ठीक हो जाता है। और यहाँ पर ये अब गाजरें काट रही हैं जी। रेड इनका सूट है और रेड ही ये गाजर जो है काट रही हैं। अच्छा, वहाँ हमारी सुघड़ एंकर ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने जो है वो कहा कि मैं भी ज़रा हाथ करूँ। अच्छा, ये जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं ना तो रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं भी यही करता हूँ। वो बेचारी शेफ़ सब बना रही होती है, मैं आगे बिला वजह नहीं, बहुत 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 उसका काम है। अच्छा, अभी इसको क्या कर रहे हैं जी, जब कर लेंगे भून लेंगे, सौते कर रहे हैं। सौते, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ ना, भून लेंगे। अम्मी ने बचपन से कहा खाना भूनते हम उस सालन को है ताकि वो तेल ऊपर आए। ये जो अच्छा, है ये सौते होता vegetables जो हम सौते करते हैं, जो फ्राई करते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है। अब सौते करने के बाद क्या होगा फिर? ये हम इसे एक साइड में रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इसी में जो है वो चिकन फ्राई करेंगे। इसी के अंदर चिकन फ्राई जी, होगी। इसी पॉट के अंदर। और आपने इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ, कोई चीज़ नहीं डाली हुई? मैंने कोई मैरिनेशन नहीं की है। बस सिंपल चिकन होगा? जी, क्यों भाई, कुछ डालने मसाले? वो भी आप देख लीजिएगा ना जब आप अभी खाएंगे सॉसेस तो हम थोड़ा चटपटा डालते हैं ना, तो अपने लिहाज से सोच रहे हैं। नो इशू, मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करके बना दूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं सुमेरा कि ये मसालों के नाम याद हो जाते हैं? हाँ, बचपन से। बचपन से नाम याद हो जाते हैं? तो इतना मुश्किल नाम क्यों रखे हैं मसालों के? हैं? ये Basically कौन सा है? तो ये हल्दी है, टर्मेरिक पाउडर, ठीक है। ये लाल मिर्च है, ठीक है। रेड चिली, काली मिर्च? जी ये ये ब्लैक तो मुझे पेपर पता है। है, नमक? जी ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है। ओके, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये गरम मसाला है। सब पता है भाई, सब पता है। मैं तो ऐसी टेस्ट चेक कर रहा था और बड़ी ज़बरदस्ती यहाँ पर अभी कुकिंग हो रही है। और वैसे आपको पता है अफशीन मसालों के नाम सारे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये दक्कनी मिर्च है।
दक्कनी? हाँ, दक्कनी मिर्च है, और वो चिकन पाउडर है ना, वो चिकन पाउडर है। अच्छा, मुझे नाम तो नहीं पता होता, लेकिन खा के बता देता हूँ क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, क्योंकि नाम ज़रा ज़्यादा मुश्किल होते हैं, हम लोगों को अमूमन याद नहीं होते, फिर हम घुमा देते हैं। कभी लाइव शो में ऐसे नाम बताना पड़ जाता है ना शेफ के सामने, हम घुमाए थे। हाँ, ये जो मसाला है, ये जो मसाला है, जो चावल भी है भाई, चावल भी यहाँ पे हो रहा हूँ, चावल बनने में कितना टाइम लगेगा? बस अभी रेडी हो जाएंगे। रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाजिया ने कहा कि चलो मैं भी अभी इतनी मैंने 30 लोगों की बात की है, तो मैं यहाँ पर जो है वो साबित भी कर दूँ। और यहाँ पे जो है ये एप्पल भाई हमें शेफ़ की तरह काटना नहीं आता, शेफ़ तो इस तरह से सकते हैं। हाँ, ये है कि हम अपने नॉर्मल घरेलू औरतों की तरह कुकिंग कर देते हैं। मुझसे ये चॉप बोर्ड पे नहीं होती कटिंग भाई, शॉपिंग मुश्किल लगती है मुझे आपको? भाई बस ये इस तरह से कर लेते हैं, अपने हाथ में उठा के जल्दी जल्दी काटा और बस डाल दिया। जल्दी जल्दी काटा और बिल्कुल ज़बरदस्त सा टाइम इन्होंने नहीं होता ना हमारे पास। छिलका, हाँ छिलका तो उतार दिया है, लेकिन सही छिलका यहाँ पे उतर गया और बड़ी खूबसूरत सी कटिंग होती है। ये जो मुझे इन शेफ्स की जो एक्सपर्टी लगती है ना, वो लगती है कि जिस तरह ये चॉप करते हैं, हमें तो डर लग रहा होता है कि उंगली ना आ जाए। उंगली आई है कभी आपकी? बिल्कुल, बचपन में सब कुछ बचपन में हुआ स्टार्टिंग लिया है, था ना, सब तब कुछ हुआ है। बचपन में हुआ है। अम्मी से मार भी बचपन में पड़ी है। आपकी कभी आई है जी उंगली? बहुत आज तक आ रही है, आज तक आ रही है जी। बड़ा मुश्किल काम होता है। इस पास हमने यहाँ पे फर्स्ट एड का भी जो है सामान रखा होता है। और मेरे हाथ में छुरी है, मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था छुरी क्यों है, ये भरल ये रख देते हैं, बड़ी खतरनाक होती है ये। अच्छा जी, हमारी जो दोनों शेफ़ हैं उन्होंने काफ़ी हद तक खाना बना लिया है। पहले हम चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा, क्या पोजीशन है इस वक्त खाने की? सुमेरा, आप इतना हल्का अभी बोल रही हैं या वैसे ही आपकी आवाज़ हल्की है? पहले तो मुझे ये बताएं। हल्का ही बोलती है। हल्का ही बोलती हूँ, क्यों हल्का बोलती हैं? अभी बोल रही हूँ। अभी बोल रही हैं, घर पे शायद ये आवाज़ 3-4 गुना ज़्यादा होती होगी, ऐसा नहीं, है? अभी तक मुझसे जितनी बात की है तो इसी धीमे लहजे में की है। और हो सकता है इनके घर पे बैठे हुए इनके हस्बैंड हंस रहे हो, इतना हल्का काश मेरे आगे बोल रही नहीं, थी, यकीन काश नहीं हो मेरे रहा आगे बोल रही थी। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया, मुझे मसाला सा लग रहा है, कुछ स्पाइसी सा लग रहा है। ज़बरदस्त सा जी। पूरा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट? नहीं, अभी ये रेडी होगा। अभी ये चिकन कुक हो रही है, चिकन कुक हो रही है। और राइस की क्या पोजीशन है? राइस ऑलमोस्ट डन ही है। राइस, अच्छा वैसे जो राइस है, ये ज़रा सा मैं मर्दों की नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, कितनी देर में बन जाते हैं अगर राइस मर्द बनाना चाह रहा हूँ? इसका तरीक़ेकार क्या होता है राइस बनाने का? मतलब आपको बिरयानी बनानी है? नहीं, फिर सिर्फ boil चावल, बॉयल चावल। तो बस बॉयल में आपने जो चावल है वो सोक किया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है चावल डालने के बाद पहले आपने पानी बॉईल किया करना है। आपने अगर 1 गिलास, जब वो नहीं है तो क्या बात। ये गिलास का क्या हिसाब होता है? बचपन से मैं देख रहा हूँ अम्मी कह रही है 1 गिलास चावल बना लो, 2 गिलास चावल बना लो। ये गिलास का हिसाब कैसे अगर होता है? ग्लास का हिसाब नहीं भी रखना ना, अगर बस चावल जितने हैं ना उससे बस इतना ऊपर पानी का। अच्छा, इतना ऊपर? ये भाई बड़ी अच्छी चीज़ बताई। स्पून की ट्रिक होती है कि आपने ये जो है ना इस तरीके से रखना होता है, और अगर आपके चावल यहाँ तक आ रहे हैं तो बस वो इतना पानी होगा। अगर चावल आपका स्पून पूरा डिप हो रहा है ठीक है। तो बस आपको 1 इंच जो है वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा, और फिर पहले उसे हाई फ्लेम पे पकाना होगा, और फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी सोख होता जाएगा, वो जब्स कर लेगा चावल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है फिर जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो उसे दम पे दे देते दम पे देते हैं और ये खिले खिले चावल निकलते हैं? हैं। जी जी, खिले खिले निकलते हैं। कॉलर है जी, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, पहले तो ये बताएं। मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। निदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। पहले तो आपको बड़ा ये हो रहा होगा कि यहाँ पर आज जलाल तो है नहीं, मैं हूँ। पहले हाँ, तो लेकिन आप माशाल्लाह से मैंने इसीलिए कॉल की कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपने उनकी कमी पूरी कर दी। नहीं, जलाल हमारे भाई हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? बस यही पूछना था, जलाल आज नहीं आए, शेफ जलाल। आज जलाल की थोड़ी तबीयत नासाज है, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगी, तो कल से आप जलाल को दोबारा बस देखेंगे। उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका डेली देखती हूँ ना, ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है उनका ये। अच्छा, आप ये शो देख रही हैं, जलाल तो इंशाल्लाह कल से आ जाएंगे। इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम आपको लग रही है जीतेगी? ये है कि जो बी टीम है ना, उनका ज़रा थोड़ा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह थोड़ी चेंज है। खतरनाक इंग्रेडिएंट आ गई है। ये बात है, आप वाली बात है, वो जो टिंडो ने काम खराब कर दिया ना। टिंडो ने काम खराब कर दिया। वैसे आप खाती हैं टिंडे शौक से? बस हम तो खाए लगते हैं, बच्चे नहीं खाते। बच्चे ही तो नहीं बच्चों को खाते, नहीं पसंद। सारी जिंदगी का बच्चों हमारा उनके मसला नाम है। से ही चिढ़े, बच्चों टिंडो को के नाम से। टिंडे, लौकी, इनसे पता नहीं क्या है, तुरई, जबकि हमें अम्मा ने कूट कूट के खिलाया था ना, तो हम खा लेते हैं। हाँ, हमने तो माशाल्लाह से क्यों बंदा बोले, हमने तो कभी भी तंग नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चे ना टिंडे, तोरी, लौकी। अच्छा, हमारे बिल्कुल यहाँ नहीं। देखिए, हम इस वजह से भी खाते थे ना कि हमारे दौर में ये नहीं थी, ये जो फास्ट फूड इतने सारे होते थे, हमारे दौर में ये होता नहीं था।
फिर अम्मा का हाथ बड़ा ज़बरदस्त कमर पे पड़ता था ना, तो हम सारी चीज़ें खा लेते थे। अच्छा, वैसे आपको खुद कुकिंग का शौक है, करती हैं आप कुकिंग? हाँ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं डेली, आप यकीन माने, मैं डेली इनका प्रोग्राम देखती हूँ, रिपीट में भी देखती हूँ सुबह। अरे शेफ शहरार का क्या बात मुझे है। तो इनका आप competition क्यों बहुत नहीं अच्छा आती? लगता है। आप क्यों नहीं आती हमारे शो में? आप आए एज अ शेफ, आए कुछ बना के खिलाएं। बस देखते हैं, कोशिश करते हैं नहीं, कोशिश क्या करें, आप नंबर मिलाएं, वहां पर अहमद उठाएंगे, आप आ जाएं। आपको चलें आना देखते हैं, ट्राई करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाती हैं, क्योंकि इनके टास्क बहुत मुश्किल होते हैं, हाँ, टास्क तो मुश्किल होते हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा। हाँ, टास्क बहुत मुश्किल होते हैं, तो लेकिन अच्छा बनाते हैं। जो भी अभी आया है ना, आज अभी तक जो भी आ चुका है, सब माशाल्लाह से बेहतरीन। थैंक यू। और मैं चाहूंगा आप भी आए शो पे, नंबर पे कॉल करें, आए और फिर पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। टिंडे आ गए। अरे क्या जला दिया? जला तो नहीं दिया फायजा? नहीं नहीं, मुझे क्यों लग रहा है जला जला सा। अच्छा, ऐसी मुझे वहम हुआ है। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंची आपकी डिश? ऑलमोस्ट डन पे। अरे वाह, और क्या खूबसूरत बनाई है इन्होंने। टिंडों का भी काम कर दिया आप ये देखें, इतने प्यारे टिंडे लग रहे हैं। खीरा लग रहा है ये, अब खीरा है नहीं, टिंडे ही हैं। और ये क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम एप्पल्स को कुक कर रहे हैं और उसमें एप्पल्स भी कुक हो रहे हैं? जी सर। अरे यार, किस दौर में आ गए हम लोग तो ऐसे ही खा रहे थे। ये भाई क्या बना दिया है। अभी आराम से करें, टाइम है। ये तो पहले ही रेडी करके बैठ गई हैं भाई। आप जल्दी कर लेती हैं वैसे कुकिंग? हाँ, बहुत जल्दी कर लेती। ये जल्दी कुकिंग करने की कोई ट्रिक होती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खातून हमारे घर में जो होती हैं, बहुत टाइम लगा के करती हैं। अभी हैं भाईजा, इतनी जल्दी कैसे कर लेती हैं? प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि मैं डेली खाना बनाना, और इसकी वजह से अब प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई है इनकी। अच्छा, इन्होंने, अफशीन ने कुछ कहा। जी अफशीन, क्या कह रही हैं आप? खातून की आप बात करें, उनका घर से फोन आ जाएगा। नहीं, अमूमन बेगमात का ये होता है, कोई काम बोल दो ना तो पहले आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी, पहले पूरे घर का काम करेंगी, फिर आगे बोलेंगी हाँ कुछ कहा था आपने। तो फिर इस वजह से ही होता है कि इन्होंने इतनी जल्दी बना लिया। तो मुझे हैरत हो रही है भाई देखिए ना, ये तो कंपटीशन में यहाँ खड़ी हैं, तो इनका काम ही सिर्फ इस वक्त ये है, वो घर की ओवरऑल जिम्मेदारियां देख रही होंगी ना घर पे। जो भूख आपकी लड़ लें, खातून ने आप खाना- जंग लड़ लें, खवातीन की जंग लड़ लें, ऐसा करें मेरे साथ ना। लेकिन ये बात तो सही हो रही है। तो मैं एक मजाक में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे काम होते हैं खवातीन को, बेचारियों को घर पे भी काम होता है, ऑफिस में भी ज़ाहिर आती हैं, काम करती हैं, तो यहाँ पे वापस घर भी जाना होता है, बड़ा एक हेक्टिक उनका रूटीन होता है। तो इस पे तो भारत सैल्यूट होता है। ये कि अंडा फेंट रही हैं आप? हाँ जी, अंडा फेंट रही हूँ। ये पता है अभी क्या फील आ रही है? जरा सा ऊपर उठाइएगा। ये बिल्कुल वो आ रही है, वो जो हम ठेले पे नहीं खा रहे होते अंडे वाला बर्गर, तो ऐसी ठट। ये बिल्कुल कैसे, अंडे वाला बर्गर कैसा लगता है? बहुत जबरदस्त, अच्छा लगता है ना? हाँ। अंडे वाले बर्गर का अपना एक टेस्ट है। देखिए, अब बहुत सारे मार्केट में बर्गर्स आ गए हैं, हम देख रहे होते हैं, पता नहीं किस किस नाम से आ रहे होते हैं, लेकिन जो अंडे वाले बर्गर का मजा है ना, वो यकीन माने नहीं है। क्यों सुमेरा? जी मैं नहीं खाती। ओ, सुमेरा नहीं खाती हैं। सुमेरा, इस पे भी आता हूँ मैं जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं बोल रही हैं आप? बोल ही नहीं रही हैं, वो नहीं बोल रही हैं वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम नाजिया इफ्तिखार है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। नादिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नादिया, क्या कहेंगी आप? कैसी जा रही है हमारी जो दोनों टीम्स हैं उनकी कुकिंग? अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पा रही। आपका जो चैनल है वो मेरे केबल पे नहीं आ रहा है, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो इनवाइटेड है, शाजिया असद। अच्छा, आप शाजिया की बहन हैं? शाजिया की बहन नाजिया, वाह क्या नाम रखे कॉम्बिनेशन के साथ घर वालों ने, शाजिया की बहन नाजिया। अच्छा ये बताएं नाजिया, शाजिया आपको टिप्स देती हैं कि भाई ये खाओ, ये नहीं खाओ, फिटनेस, या आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं? नहीं, उनसे तो माशाल्लाह बहुत हमें टिप्स मिलती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी वीडियोस भी मैं देखती हूँ और जाहिर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइजेस भी वो मुझे बताती रहती हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना योगा मैं करती हूँ मैं सिखा सकूँ दूसरों को, तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ और करवा भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या लग रहा है आज आपकी बहन की टीम जीतेगी? वो तो बना के खड़ी भी हो गए, वो कह रही है चलो भाई घर चलो, टाइम खत्म करो, हैं? लगता है बहन जीतेंगी आज आपकी? इंशाल्लाह क्यों नहीं। जब माशाल्लाह से जब वो और बाकी फील्ड्स में सक्सेसफुल है तो यकीनन वो कुकिंग में भी बिल्कुल है। हम सब बहनें माशाल्लाह कुकिंग में भी नंबर 1 है, तो क्यों नहीं जीतेंगी वो। अच्छा, आपकी बहन ने कहा कि 30 लोगों की बिरयानी बना लेती हैं, ये बात सच है? क्या मैं इस पे यकीन कर सकता हूँ?
हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह से दावत का खाना तो बना लेती हैं, क्या तो बना लेती हैं, कोई डाउट नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और ये वैसे बड़ी अच्छी बात होती है, बहन ने कॉल की ना तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी भाई करता ना, बोलता है इसकी चादर नहीं सही होती, ये तौलिया बेड पे छोड़ देता है, ये बड़ा मसला होता है। ये मर्दों में ना ये बड़ा मसला होता है, ये भाई कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अच्छा, आप क्या कह रही थी, आप अंडे वाला बर्गर नहीं खाती? मैं रह गया था उधर बात में। जी बिल्कुल नहीं, अंडा ही पसंद नहीं है आपको? बिल्कुल पसंद की बिल्कुल पसंद नहीं है अंडा? अंडा पसंद नहीं, कुछ लोगों को होता है। उनकी डिश तैयार हो गई, आप अभी तक अंडे उबाल रही हैं, अंडे वो कर रही हैं। बस रेडी है मेरा भी, सब आपका कुछ हो गया ready ये? है। जी जी ऑलमोस्ट जी, इनका भी बड़ा ज़बरदस्त सा आ रहा है। अच्छा, इनके पास चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं कि इधर हमें यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी इन्होंने, बाकी में नो डाउट मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त सी इन्होंने चिकन, इसको कहेंगे क्या? ये जलफ्रेजी, जलफ्रेजी, बड़ी ज़बरदस्त सी इन्होंने जलफ्रेजी बना दी है। ड्राई जलफ्रेजी, ड्राई जलफ्रेजी भी बन चुकी है, एग भी हो रहा है और राइस भी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और अगर हम यहाँ की सिचुएशन देखते हैं तो ये जो एप्पल है, ये मुझे लग रहा है आलू के कतले, जो हमारी ज़बान में कहते हैं कि इसको रोटी के साथ खा लो, लेकिन ये एप्पल है और इसमें हनी आपने ऐड किया है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं? ये अंडे हैं, ये एप्पल ये तो मुझे पता है, ये चिकन है। और अब इसकी प्लेटिंग के लिए हम इस पर क्रीम ड्रिजल कर रहे हैं ओके, क्रीम इस पे आएगी। चिकन पे। चिकन में क्रीम क्यों डालनी है? मैं टेस्ट खराब हो जाएगा मेरे लिहाज से, मैं अपने लिहाज से बोल रहा हूँ वैसे। एक साइड पे डाल देंगे। हाँ, एक साइड पे डालिए, मुझे मज़ा नहीं आता ना, मुझे आदत है ज़रा चटपटी चीज़ें खाने की। एक साइड पे छोड़ दो। हाँ, क्योंकि मैं आज एक ही दिन इस शो के लिए आया हूँ, तो मैं अपनी मर्जी के खाने खा के जाऊँ। इस डिश में ज़रूरत नहीं है क्रीम की, लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन। नहीं, आप अपनी प्रेजेंटेशन तो अच्छी करें। ये अच्छी बना, ये तो मैं अपनी वैसे ये डिश कंप्लीट है। आराम से करें, कोई चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। टाइम बहुत है, मैं तो अपना फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा हूँ, मैं तो एक दिन के लिए आया, मैं कह रहा हूँ ये भी बना लो, ये भी बना लो। मुझे अगर पता होता कि मैं नहीं करना तो मैं बोलता हलीम बना लो, चिकन हलीम बना लो, कोई निहारी बना लो। लेकिन बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त सी इन्होंने अब तक पूरी तैयार भी कर ली है। और अभी ये इस पर जो है वो क्रीम ऐड करेंगी। कर लें, आप तो रुक ही गई भाई, कर सकती हैं आप क्रीम ऐड। बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर आप ये देखें, बड़ा प्यारा सा लुक आ रहा है। और वहाँ पे जो है अंडा भी रेडी हो चुका है पूरा। अंडा इस पर को डालनी है, इसी में ही तो डालना है ना, ये मेरी रेसिपी का हिस्सा है, रेसिपी का हिस्सा है। मैं वरना रेसिपी ख़राब कर देता, मैं कहता अंडा साइड में रखें, उसके बाद ब्रेड ले आएँ, तो सारी चीज़ें एक साथ हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका भाई? हेलो जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल समी शेख। समी शेख साहब, क्या कहेंगे आप? इस्लामाबाद का मौसम बताएं पहले, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड आ रही? तो सॉरी, ठंड आई कुछ? नहीं, ठंड बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रात के सुबह के टाइम है, बाकी इतनी ठंड नहीं है। ठीक है। क्या लगता है भाई, आज हमारी ये दोनों टीम्स के बारे में क्या कहेंगे आप? बस इंशाल्लाह अव्वल खैर, भाभी फायदा, ये हमारी भाभी है, इंशाल्लाह जरूर कप जीतेंगी और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर हर। कौन सी वाली भाभी हैं? आप भाभी हैं? भाभी फायदा। भाभी, आपको इस्लामाबाद से भी विशेष आ रही हैं कि आप आज जीतेंगी। तो भाभी के हाथ का खाना खाया कभी आपने? जी बिल्कुल खाया है। तो क्या चीज़? माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है भाभी के हाथ की, ये बता दें आ जाओ। इनकी मैंने बिरयानी भी खाई है और इसके अलावा केक वगैरह भी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह भाभी, आप तो खानों की चैंपियन है। इस्लामाबाद में आपकी तारीफें हो रही हैं, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं इस्लामाबाद में चल के, क्या प्लान है? इंशाल्लाह हम सपोर्ट पूरी करेंगे। पूरी सपोर्ट है। और ऐसे ही जो है हमारी देवर या जेठ जो भी आप इनके लगे, ऐसी ही सपोर्ट चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है। बाकी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। भाभी, इस्लामाबाद से कॉलें आ रही हैं, भाभी को इस्लामाबाद से कॉलें आ रही हैं। और अभी तक मेरा आपके घर से किसी की कॉल क्यों नहीं आ रही? लड़ाई है क्या खानदान में? नहीं है, बात नहीं बन रही है, किसी से बोले इनको भी कर ले भाई, इनकी कॉल नहीं आ रही है। लेकिन बारह जी, अभी तक डिश इनकी तो पूरी तैयार हो गई है, वो तो बिल्कुल तैयार होकर खड़ी हो गई है, इनकी तैयारी अभी जारी है। तो आज एक बड़ी बात है, वो ये है कि ना आज हमें बजर बजाना पड़ा, ना हमें टाइम का बताना पड़ा कि जी इतना टाइम रह गया है। आज जो हमारी दोनों शेफ़ थी, उन्होंने वक्त से पहले ही अपनी रेसिपी तैयार कर ली है। ये एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी कि इतनी जल्दी इन्होंने जो कुकिंग की है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकिंग इस वक्त यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अभी फैसला भी करेंगे कि इनमें से विनर कौन है, लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं चाहूँगा बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैजान बात कर रहा हूँ डिफेंस से। फैजान कैसे हैं आप? क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आज भाई? मुझे लगता है कि ये जो है सुमेरा जीतेंगी, क्योंकि इनकी
काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो आप जानते हैं सुमेरा को क्या? जी बिल्कुल जानते हैं। कैसे जानते हैं आप? ये एक दफ़ा इनको मैंने और भी चैनल पे देखा था। और भी चैनल पे देखा था? अच्छा जी, और किस चैनल पे देखा था आपने, ये बताएं मुझे ज़रा फैजान साहब। क्योंकि देखा था। इनका नाम है सुमेरा फैजान। फैजान, मैं टारगेट प्रोग्राम भी करता हूँ, तो मैं पहचान जाता हूँ कौन है कौन नहीं है। फैजान, एक बात बताएं मुझे यार, आप आज हमने पूरे देखा सुमेरा ने कुकिंग तो बहुत अच्छी की है, सुमेरा की आवाज़ बहुत हल्की निकल रही थी, तो क्या घर पे इतनी आवाज़ है इनकी, घर पे भी इतनी है? नहीं, दरअसल आज ये लोग एनर्जी सारी खर्च कर आई नहीं है घर पर भी। तो पहले ही आप पे चीख चिल्लाकर आई थी? जी जी। हाँ, मैं यही तो परेशान था कि इनकी आवाज़ इतनी कम है, कह रही है घर पे नहीं होती। वैसे आपको क्या इनके हाथ का अच्छा लगता है फैजान, ये बताएं मुझे। इनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह से, ये सब अच्छा बनाती हैं। हम तो दीवाने हैं इनके, अगर कोई हमें कुछ भेज भी देता है तो वो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने आदत ख़राब कर दी है हमारी। बड़े फर्मा बरदार शौहर हैं आप, बड़े फर्मा बरदार हैं। अल्लाह ताला तमाम मर्दों को आप जैसी तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आप लोगों के रिश्ते को इसी तरह कायम रखे। अब बारी है चेक करने की, लेकिन उससे पहले ज़रा हम एक्सपीरियंस पूछेंगे। जी भाभी, बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शो का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक मैं है। फर्स्ट टाइम किसी शो में आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई हैं आप, लेकिन माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह आप बात कर रही हैं, जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन दी, बहुत ज़बरदस्त जी। मैं तो कहूँगा जाके इस्लामाबाद में खोलें आप अपना रेस्टोरेंट। जज़ाकल्लाह। शाजिया, आप तो आती रहती हैं हमारी शोज़ में, वैसे इस शो का कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत मज़ा आया, लाइवली कुकिंग हुई और इंजॉयमेंट अच्छी रही, टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर आप मौजूद थे तो जाहिर है इस बातों में तो और भी कुकिंग अच्छी हो गई, जल्दी जल्दी काम हो गया, मज़ा आया। बहुत अच्छा शो है और न्यू टैलेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन ये बिल्कुल जी, न्यू टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए और बड़ी ज़बरदस्त सा टैलेंट पाकिस्तान में छुपा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। जी, आपकी आज, जैसे कि आपके हस्बैंड ने कहा फैजान ने, कि आज आप एनर्जी अपनी सारी घर पे ऑलरेडी खर्च करके आई हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों रहा। के साथ काम करके अब बहुत दिल अच्छा रखने के लिए लगा। बोल रही है, उस वक्त बोलती है ना जलाल नहीं है, मज़ा नहीं आया। दरअसल एक्सपेक्ट मैंने उनको किया था ना, तो नहीं, मैं इसलिए मजाक थोड़ा कर सा रहा हूँ। बस चेंजिंग हो गई, बाकी कोई नहीं, बात बाकी- नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर उनसे मुलाकात हो इंशाल्लाह जाएगी। इंशाल्लाह जलाल, बिल्कुल जी, ये शो नहीं का है, बहुत ज़बरदस्त शो करते हैं। अफशीन, कैसा रहा एक्सपीरियंस मुझे भाई? तो बहुत मज़ा आया। और जैसे कि आपने शुरू में अपने शो के बोला था ना कि हाथ का जायका, वो अभी आपको टेस्ट करके पता चलेगा कि वो कितना ज़बरदस्त जायका, मतलब एक वाकई भी मैंने ये भी थोड़ा सा टेस्ट किया, ये भी थोड़ा सा टेस्ट किया, हर एक के अपने हाथ का जायका। वो थोड़ा माइल्ड है, ये स्पाइसी और ये टैंगी टाइप है। और चाइनीज़ में जैसे कि आपने देखा कि जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी उनके इंग्रेडिएंट्स पर है। उनके इंग्रेडिएंट्स में जो एक वेजिटेबल था, एक फ्रूट था, बीच में चिकन, मुश्किल था। मैं यही सोच रही थी कि इससे बनेगा क्या, लेकिन ड्यू टू एन एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर इन्होंने इस मुश्किल को आसान किया और इतना ज़बरदस्त एक कॉम्बो बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और उसमें जो है वेजिटेबल्स को अलग कुक कर दिया, फ्रूट को भी कुक कर दिया, और बीच में वो स्टेक की तरह से चिकन। तो वो प्रेजेंटेशन तो मुझे नो बहुत डाउट ज़बरदस्त दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इनके इंग्रेडिएंट थोड़े ज़रा मुश्किल आए थे, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी जगह किया। लेकिन अब बारी है ये फैसला करने की इनमें से विनर कौन है। जलाल, इस वक्त बहुत याद आ रहे हो, क्योंकि नो डाउट मैं तो कोई उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें, आप सब ट्राई करें, थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं। ट्राई कीजिए आप प्लीज़, हाँ, आप भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये एक सबसे मुश्किल काम होता है कि नो डाउट दोनों की मेहनत और दोनों की जो चीज़ें, शाजिया प्लीज़, वो सामने हमें नज़र आ रही होती हैं। राइस भी दीजिए इसमें, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। आज से कई सालों पहले दैट वाज 2006 और 5, मैंने एक बड़े दो शेफ़ के साथ कुकिंग शो किया था, और हम किसी एयरपोर्ट होटल में शूट कर रहे थे, और जो उन्होंने बनाया था बिल्कुल कच्चा था, लेकिन मुझे कहना पड़ा था ओह वाह, लेकिन नो डाउट कुछ कच्चा नहीं है, बहुत ईजिली हम खा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह इतनी जल्दी आकर कुकिंग करना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है। वो मुश्किल है भाई। हाँ, बहुत जबकि मुश्किल मैं है। एक बात बताऊँ, ये इनके राइस सैला राइस थे, उसको भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुक करके, ये सहला है? हाँ सैला राइस रखे हुए थे चाइनीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत टेंडर कुक किया है। नो डाउट भाई, दोनों का बड़ा ज़बरदस्त है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त कुकिंग की है। कहते हैं कि जी किसी एक को जो है वो आपको विन करवाना होता है, लेकिन
ये क्योंकि आज मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, मेरे नज़दीक आप दोनों विनर हैं। क्लैपिंग हो जाएगी। ओह ज़बरदस्त, मेरे नज़दीक आप दोनों विनर हैं, बहुत क्योंकि अच्छा डिसीजन। दोनों में से किसी एक का भी काम ऐसा नहीं है जिस पर मैं ये कह सकूंगा नहीं इसमें ये कम मैं है। वाकई मैं खुद आपकी इस डिसीजन से बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि जिस तरह से उनकी टेक्निकल कुकिंग थी और इनकी थोड़ी सी स्पाइसी और सब चीज़ें, तो दोनों ही वाकई तारीफ के काबिल है। नो डाउट ये बहुत ज़बरदस्त था और दोनों ने अपनी जगह इतना अच्छा किया कि मैं तो ज़ाहिर को डिसीजन देने वाला होता ही नहीं हूँ। इस वजह से आज दोनों ही विनर हैं और अभी हम अपने तरीके से खाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि अभी इस तरह नहीं खाते ना, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रेडी बैठे होते हैं, जैसी कट होता है ऐसे ही दौड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, कुछ नजर नहीं आता है। और ये तमाम चैनल्स में होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता है, सब रेडी होते हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, आप लोग अपने करियर में इसी तरह अच्छा काम करते रहें। और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि भाभी का हम रेस्टोरेंट, उसका नाम ही रख दीजिएगा भाभी का रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट आपका हम देखें, आप भी इसी तरह अपनी फील्ड में अच्छा काम करते रहें। मेरा जो आज का काम था वो ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह जलाल से आपकी दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान से शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।